बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, अम्मा आगे शौक पे और ये सारी उधर इकट्ठी बैठी हुई थी। ये देखिए कैसे मुझे देख के भाग कर आ गई, जैसे कि बड़ी कोई भूखी बैठी हुई। और अभी जी सफाई भी करनी है और इनको चारा वगैरह भी खिलाना है। और ये रहेंगी और टाइम है जी तकरीबन तकरीबन असर का, अभी नमाज हुई। और जी वो रही टंकी के नीचे उधर मुर्गियाँ जो कि आराम आराम से घूम फिर रही हैं। और वहाँ पर जी वो रहे चूज़े अंदर रूम में। असल में दिन को यहाँ पर धूप आ जाती है तो मैंने यहाँ से निकाले और चूज़ों को जी मैंने इधर रूम में कर दिया और बाहर लगा दिया ताला, क्योंकि वो अंदर केज में है, पिंजरे में है, कि ऐसा ना हो कि बकरियाँ उनको मार जाएं जी। तो ये देखें, ये मुर्गियाँ अभी इधर आने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि इंसान हो या जानवर हो, उसको अपना घर या अपनी जो जगह होती है वो बड़ी ही पसंद है। मैं यकीन करें कि जब मैं देखती हूँ मुर्गियों को तो मैं कहती हूँ देखिए ये मुर्गियाँ भी अपनी जगह को नहीं छोड़ती। अभी जैसे ये दरवाज़ा खुला देखती हैं फ़ौरन भाग कर आती हैं और अपनी जगह पे जाने की कोशिश करती हैं। इसी तरह बकरियाँ हैं, जैसे ही ताला खुलता है फ़ौरन भाग कर अंदर जाएंगी, चाहे गर्मी सख्त है चाहे जो मर्ज़ी भी हो जाए। इनको भी ज़्यादा सुकून जो है वो अंदर रूम में ही मिलता है। और फिर करनी है जी आज की वीडियो जी, जो सवालात मुझसे पूछे गए उस पे है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में जब ये मैं सफाई कर चुकूँगी तो इंशाल्लाह फिर इस टॉपिक पे बात की जाएगी। तो जी मैंने चारा वारा माशाल्लाह से डाल दिया और ये खाना शुरू हो गई। और इसी में मैंने कैल्शियम पाउडर भी ऐड कर दिया है और मिनरल मिक्सचर भी, और साथ में बेकिंग सोडा भी। शाम के टाइम इस टाइम मैं इनको ये चीज़ें लाजमन एक एक चमची डाल देती हूँ। वजह सिर्फ यही है कि बेकिंग सोडा इंतहाई ज़रूरी है आपके जानवरों के लिए, और मिनरल मिक्सचर कैल्शियम पाउडर वो इनकी ज़रूरत है। अच्छा जी, फिर आज के जो कुछ सवाल थे मेरी वीडियो पे, तो मैंने सोचा कि उसके मुताबिक एक वीडियो बना ली जाए सवालों के जवाब पे। तो जी पूछा गया कि जी ग्राई वाटर बच्चों को किस टाइम देना चाहिए। तो किसी भी टाइम आप पिला सकते हैं, कोई वो नहीं है कि जी आपने एक मखसूस टाइम रखना है। बट ये ज़रूर है जी कि अगर आपने आज शाम को पिलाया तो कल शाम को ही पिलाना है। और अगर आपने सुबह के टाइम बच्चे को पिलाया ग्राई वाटर तो कल सुबह दूसरे दिन यानी कि ग्राई वाटर सुबह को ही पिलाना है। यानी कि 24 घंटे का बीच में गैप लाजमन दे दे तो आप जानवर को बच्चे को पिला सकते हैं। इसी तरह बड़े जानवरों को भी दिया जा सकता है, बकरों को दिया जा सकता है, बकरियों को दिया जा सकता है। गबन बकरियों के लिए इंतहाई मुफीद है ग्राई वाटर, वो दे सकते हैं आप गबन बकरी को भी। तो ये देखें जी, मन्नत इसके साथ थोड़ा थोड़ा खाने के चक्कर में लेकिन मन्नत को मार भी जाती है। ये देख, ये दोनों खा रही हैं। और इसी तरह जी एक और सवाल था मुझसे जी कि आप डिवर्मिंग जो है सिर्फ थंडर से करती हैं या हर दफ़ा जो मेडिसिन होती है वो चेंज होती है। तो जी मेरा ख़्याल है, और मैं यही बताऊंगी सबको, कि मैंने कभी एक मेडिसिन से अपने जानवरों की डिवर्मिंग नहीं की। हमेशा यानी कि अभी अगर मैंने थंडर मंगवाई है मेडिसिन, तो जब वो ख़त्म होगी तो अगली दफ़ा क्या पता मैं निज़ाम प्लस से कर दूँ या किसी और मेडिसिन से कर दूँ। इससे ये होता है कि जी आपके जानवर को कोई अगर इस दफ़ा की मेडिसिन सूट नहीं करती तो अगली दफ़ा की मेडिसिन हो सकता है ज़्यादा पुरअसर हो। वजह यही है, इसलिए आपसे भी यही है, मैं कहूँगी कि जब भी आप मंगवाएं तो अलग-अलग करके ही मंगवाएं। कभी एक दफ़ा थंडर कर लें, एक दफ़ा से निज़ाम प्लस से कर लें, इस तरह करके। तो जो मैं करती हूँ मैं वही बता रही हूँ। ये देखेंगे कैसी लड़ाई झगड़ा करके खा रहे। तो जी इसी तरह एक सवाल था एक भाई का जी कि आप ये कह रही हैं कि बच्चे ना लें, बच्चे परचेज़ ना करें और जी बड़े जानवर से कारोबार शुरू करें या शौक़ शुरू करें। तो जी बच्चों से मैंने इसलिए बताया कि बच्चे कभी परचेज़ ना करें। वजह यही है जी कि जो बड़े बड़े फार्मर हैं या ये कह लें कि बड़े बड़े उस्ताद लोग हैं, वो कभी भी 3 माह पिलाया हुआ जिसको बच्चे को दूध हो वो कभी सेल नहीं करते, क्योंकि जो बच्चा होता है वो 7 से 8 दिन का या 1-2 दिन का भी वो सेल कर देते। वजह सिर्फ यही है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो छोटे बच्चों को भी प्रॉपर टाइम दे। बच्चा जो है वो पूरी तवज्जो आपकी मांगता है। अब 1 से 3 दिन के बच्चे की रूटीन आपको पता है कि यार 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद आपने उसको लाजमन दूध पिलाना है। फिर ठंडी जगह गर्म जगह ये सब भी आपने मैनेज करना है कि जी अगर सर्दियाँ हैं तो आपने उसको गर्म जगह पर रखना है और फिर उठा के जी बकरी के पास लेकर जाना है और दूध पिलवाना है। इसी तरह अगर गर्मियाँ हैं तो ठंडी जगह पर रखना है और उठा के ले जाकर जी दूध पिलवाना है। अगर तो आप ये सब मैनेज कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप बच्चे ले सकते हैं। लेकिन जिस भाई ने अब कारोबार करना है वो 20-25 बच्चे ले ले और वो पाले तो ये नामुमकिन है। लिहाजा ये इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा जब भी आपने कारोबार या शौक़ करना है तो पट्ठों से करें। यानी कि अगर आप बड़ी बकरी नहीं ख़रीद सकते या नहीं ख़रीदना चाहते तो आप 10-10 माह के जानवर ले लें। 10 माह के 3 पट्ठे ले लें और एक जिसे कहते हैं जी बकरा ले लें उनके साथ का 10 माह का, तो वो एक साथ पालेंगे और वो क्रॉस भी हो जाएंगे और एक साथ ही वो बच्चे देंगी। तो इसी तरह कारोबार ये शौक़ किया जाता है। बच्चे मैंने जब भी परचेज़ किए मैंने, आप यकीन करेंगे जी कि वो दोनों मेरे ख्याल तकरीबन 10 एक दिन की ये मेरे पास आई थी। और ये जो था मुकद्दर ये तो कुछ दिन का था, यानी 5 से 6 दिन का। मन्ना जो थी वो 18 से 20 दिन की थी, तो मैंने पाल ली। वजह सिर्फ ये थी कि मेरे पास गुड्डी थी और इसका दूध भी माशाल्लाह से था, तो इस वजह से मैंने जानवर परचेज़ किया लिए बच्चे। लेकिन मेरी जितनी मेहनत हुई वो मुझे पता है
कि इनको सर्दी में भी बचाना, गर्मी से भी बचाना। इन दोनों का तो आप सबको पता है, मैंने वीडियो में भी दिखाया हुआ। इनको बाकायदा मैं रूम में, क्योंकि सर्दियाँ थी, बाकायदा रूम में केयर करना, इनकी रूम में एक साथ इनको रखना, सुबह आना, फजर के टाइम इन्होंने शोर मचाना, और जब मैं फजर के टाइम आ गए इनको दूध पिलवा के फिर मैं वापस उधर ही रह जाती, क्योंकि ये इसकी बच्चियाँ तो थी नहीं, तो फिर ये मार भी जाया करती थी, तो फिर थी भी सर्दी, तो इस वजह से। तो ये लिहाजा जी ये चीज़ होती है, छोटे बच्चों के साथ बहुत मेहनत होती है। इसीलिए जो बड़े बड़े फार्मर हैं या बड़े बड़े उस्ताद लोग हैं, जब आप उनके पास जाओ, वो बड़ा जानवर सेल नहीं करते, वो बच्चे पर सेल कर देते हैं। वजह सिर्फ यही है कि मेहनत बहुत है। आगे जाके वो बच्चा क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, ये उनकी नहीं होती जिम्मेदारी, ये फिर आपके नसीब की बात है। तो सारी बात यही है, अगर आपने, मेरा जो मशवरा है, मेरा जो कहना है और मैं जो समझती हूँ वो यही है जी, कि अगर आपने शौक़ करना है या कारोबार करना है तो 8 से 10 माह के बच्चे लें जिन्होंने दूध भी पिया हो। थोड़ी कीमत ज़्यादा होगी, लेकिन ये होगा कि आप उनको मैनेज कर सकते हैं, उनकी सारी जो रूटीन है, क्योंकि उनको सिर्फ आपने ला के बांध देना और चारा डाल देना। जबकि बच्चों के साथ बड़ी केयर होती है जी, उनको आपने दूध भी टाइम पे पिलाना है, अगर उनको मोशन हो जाते हैं उनकी भी केयर करनी है, सर्दी गर्मी से भी बचाना है। तो सारी बात यही थी, ये समझने वाली बात है। अगर तो आप ये सब मैनेज कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप बच्चे भी परचेज़ कर सकते हैं। ये तीनों भी लड़ झगड़ के खा रहे हैं, मुर्गियाँ वो रही अभी चूज़ों को भी उधर कर देना है और ये फिर अपने रूम में चली जाएंगी। फिर जी एक और भाई का सवाल था कि उनकी बकरी ने बच्चे देने हैं तकरीबन 20 से 25 दिन बाद, और अभी से उसने दूध उतार लिया, तो क्या निकाल लिया जाए? जी आप थोड़ा निकाल सकते हैं, इतना निकाल सकते हैं कि वो इजी हो जाए, आराम से बैठ जाए। अच्छा, खाली कर दें उसके थान, और साथ में आपने जो मैंने एक लोशन कह लें कि जिसमें मैंने ऐड किया है जी ग्लिसरीन और साथ पायोडीन, ये मिक्स करके मैंने रखे हुए हैं। और मैंने जब भी मैं इसको दूध मुकद्दर को पिलवाती हूँ तो मैं इसके हवाने पे लगा देती हूँ अच्छे से। एक तो मक्खी नहीं बैठती, दूसरा गंदा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात ये जो साड़ू और ये वो चीज़ें आ जाती हैं बीमारियाँ, उससे बचे हो जाती है जानवर की। तो जी ये लाजमी आपने काम करना है, लेकिन ये नहीं है कि आपने सुबह शाम दूध निकालना शुरू कर देना है। अगर आज निकाला है तो कल या 2 दिन बाद जाके फिर निकाल लें, और साथ उसके हवाने को अच्छे से साफ़ रखें। हफ्ते में एक दफ़ा, अभी 25 दिन है तो आज आप हफ्ते में एक दफ़ा उसे लहसुन लाजमन दें, लीमू दें। ये चीज़ें लाजमी है कि जी अगर आपके जानवर के पास दूध ज़्यादा है तो उसको खुदा न खासा साड़ू या ये चीज़ें ना हो, तो लहसुन बड़ी बेहतरीन चीज़ है, वो भी आप दे सकते हैं। दूध निकाल सकते हैं, अगर तो बहुत ज़्यादा दूध है तो फिर आपने लाजमा निकालना है कि ख़राब ना हो जाए हवाना। जी फिर मुझसे एक सवाल था एक भाई का जी, कि जो आपने कॉपर पाउडर दिया है उसका नाम क्या है? जी ये मैग्नेट नाम से आता है, और ये जी तकरीबन 100 ग्राम का है, और कीमत इसकी है जी 310 रुपये। ये देखिए, और ये मुझे यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मिला, कॉपर कैप्सूल नहीं मिल रहे थे और ये पाउडर मिला है, और ये मैंने जी मंगवाया है तकरीबन 2 दिन हो गए हैं, और मैं 2 दिन से इनको थोड़ा थोड़ा करके दे रही हूँ। और ये थोड़ा सा, ये 100 ग्राम ही है, तो इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कॉपर कैप्सूल की। आगे आने वाले वक्त में फिर मैं देखूँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा निकलता है। तो जी ये माशाल्लाह से अब तकरीबन इनका ख़त्म हो चुका है, और ये देखिए। अच्छा, इसी में मैंने सारी चीज़ें मिक्स की हुई हैं। इस टाइम इनको भूख लगी होती है, वजह यही है कि इस टाइम मैंने ये चीज़ें मिक्स करती हूँ जिसमें कैल्शियम पाउडर, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये खा भी लेती हैं। अगर मतलब ऐसी रजी हुई हो ना, तो फिर ये मुँह ही नहीं लगाती। कैल्शियम पाउडर की आपको पता है एक स्मेल सी, खुशबू सी होती है, तो फिर ये नहीं खाती। लिहाजा इस टाइम इनको भूख लगी हुई है और मैंने इनको ये चारे में मिक्स कर दिया, और ये बड़े मज़े से खा रही हैं। तो अभी जी करना है चूज़ों को उस रूम में, और मुर्गियाँ जी बस घूम फिर के खुरली में अंडा दे देती है। चलें, ये भी उसकी अकल है कि जी मुर्गी की, कि यहाँ पर अंडा पड़ा होता है। 2 दिन से मैं यहाँ से ही लेकर जा रही हूँ, क्योंकि उनके रूम में कब्ज़ा हो गया जी छोटे चूज़ों का, इस वजह से। मुकद्दर जी अभी से ही इन दोनों को डरा के रखा हुआ उसने। ये दोनों भी उसको देख के ज़्यादा लड़ती हैं ना, इस वजह से पानी इनका साफ़ भर दिया, और मौसम भी थोड़ा कदरे बेहतर है। आज गर्मी सख्त थी दिन के, लेकिन इस टाइम जैसे जैसे अब सूरज उतर रहा है तो थोड़ा थोड़ा जो है मौसम बेहतर हो रहा है, हवा चलना शुरू हो गई है। अच्छा, चूज़ों को मैंने इधर रखा, तो ये जगह जी टूटी हुई थी, यहाँ से ये सारी टूटी हुई थी, तो मुझे डर था कि कहीं बिल्ली शिल्ली ना पड़ जाए, तो मैंने ये देखें जी वायर यहाँ से लगा कर सारा इसको इस तरह बंद कर दिया, ताकि जो है बिल्ली अंदर ना जा सके वक्ती आर्जी तौर पे मैंने इसका ये हाल निकाला है। तो शुक्र है कि बिल्ली खैर नहीं गई, लेकिन यह है कि रात को उधर चूज़े खुले होते। मन्ना है ताजा, ये अब ऐसा ऐसा खाते रहेंगे, बैठ भी गए। फिर रात को भी एक दफ़ा दे दूँगी। अच्छा, मुझसे चारे का पूछा गया कि आप चारा कितनी दफ़ा डालती हैं? तो जी मैं 3 दफ़ा डालती हूँ। सुबह खैर नहीं इतनी होती, दोपहर को, और इस टाइम तकरीबन असर के बाद मगरिब तक, यानी कि मगरिब तक ये खाते रहते हैं, और फिर रात को आती हूँ तकरीबन 12 बजे। अच्छा, 3 टाइम मैं डालती हूँ, लेकिन उतना ही डालती हूँ जितना ये खा लेते हैं। ये नहीं है कि मैं बस भर के चली जाती हूँ और ज़ाया कर जाएँ पीछे से ये।
अच्छा ये पड़ा है, देखें खुरली में लूसन, इन्होंने लूसन नहीं खाया सही तरीके से, जबकि ये जो अपना चारा है वो बड़ी खुशी से खा लेती हैं। तो लिहाजा मैं इतना ही डालती हूँ जितना ये आराम से अपना एक टाइम का खा लेते हैं, ताकि ज़ाया ना हो। अभी ये जब मैं रात को आती हूँ ना, तो उस टाइम ये इनके बर्तन खाली होते हैं, ये इसी तरह खाती रहती हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। फिर जब जो मैं रात को डालती हूँ, जब मैं सुबह आती हूँ, तो इनके बर्तन खाली होते हैं। बर्तन में रखने की वजह यही है कि मुझे पता चल जाए जी कि जानवर कितना खा रहा है और कितना नहीं। तो जी आज मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो अपने सवालात पे जो मुझसे पूछे गए उन पे एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए। तो यही थी आज मेरी छोटी सी वीडियो। अगर कोई भी और भी सवाल हुआ तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उस पर भी वीडियो बना के जवाब दिया जाए। तो जी यही थी आज मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।